पेट गुरुजी का नया एपिसोड और आपका स्वागत करता हूं मैं अज्जू, आप लोगों का दोस्त। दोस्तों, भारत ही नहीं कहूंगा, विश्व में अगर कोई दो बर्ड के नाम लिए जाते हैं तो वो है एक अफ्रीकन ग्रे और दूसरा है ब्लू एंड गोल्ड मकाओ। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहली बार कौन सा बर्ड पाले, या कोई बर्ड पाल चुके हैं तो अब कौन सा बर्ड पाले, किसके लिए कौन सा बर्ड है और घर ले जाने के बाद इनका नेचर कैसा होगा, ये किस तरीके से आपसे रहेंगे। तो ये बर्ड वर्सेस बर्ड का हमारा तीसरा एपिसोड है जिसमें हम बात करेंगे अफ्रीकन ग्रे वर्सेस ब्लू एंड गोल्ड मकाओ। हम आए हैं राधा माधव बर्ड फार्म अहमदाबाद में, जिसके ओनर है ध्रुवीश पटेल, जो आपको पूरी जानकारी देंगे। इनके पास ब्रीडिंग फार्म है मकाओ का भी और अफ्रीकन ग्रे का भी, तो ये आपको बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो जी ध्रुवीश भाई बताइए कि कौन सा बर्ड किसके लिए है। दोनों बर्ड अलग अलग है। पहली बार बर्ड परचेस कर रहा है तो उसके लिए मैं बोलूँगा कि अफ्रीकन ग्रे बेस्ट बर्ड है। क्यों? वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, टॉकेटिव भी होते हैं, साइज में थोड़े छोटे भी होते हैं। ओके। और आपको बड़े बर्ड में जाना है, कलरफुल बर्ड में जाना है तो आप मकाऊ में जा सकते हो। ठीक है। वो टॉकिंग थोड़ा कम करते हैं और प्लेफुल ज्यादा होते हैं। प्लेफुल ज्यादा होते हैं। हाँ। और बड़े बर्ड है, बड़े बड़े बर्ड भी रहते हैं, प्लेफुल भी होते हैं, तो उनको इनसे ज्यादा जगह भी देनी पड़ेगी। अच्छा, इनको रख रहे हो उससे ज्यादा जगह इनको देनी पड़ेगी। कि आप मकाऊ में जाते हो तो मकाऊ के उसका नॉइज भी ज्यादा होता है। अच्छा। आप फ्लैट में रह रहे हो तो उसका आप 10वें माले पे रह रहे हो, पहले माले तक आवाज आएगी उसकी। ओके। वो लाउडली बर्ड है। लाउड बर्ड है। हाँ, तो इनको भी सोशलाइज करवाना पड़ता होगा। सोशलाइज करवाना इसको बहुत जरूरी है। और ट्रेनिंग करना दोनों में इजी है। दोनों में इजी है ट्रेनिंग करवाना। और ये टॉक नहीं करेंगे? टॉक करते हैं पर 2-3 वर्ड बोलते हैं। और ये मतलब बोलता रहेगा आपकी। वो आप घर पे आते हो तो आप गाड़ी का हॉर्न बजाते हो ना, तो सेम हॉर्न ये भी बजाते हैं। ओके। किसी का फोन आता है तो ये रिंगटोन बजाते हैं। ओके, ये चीज इसमें नहीं है। इसमें नहीं, लेकिन ये कलरफुल है, बड़े है, प्लेफुल है। आप इसके साथ खेल सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। इसको आप टाइम देना बहुत जरूरी है। टाइम तो दोनों को ही देना पड़ेगा। इसको थोड़ा ज्यादा देना दोनों पड़ेगा। को नहीं, कोई भी बर्ड आप ले लो तो आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। अफ्रीकन ग्रे में एक इश्यू ऐसा है कि आप उसको टाइम नहीं देते तो वो थोड़ा थोड़ा प्लकिंग करना स्टार्ट करता है। ओके, जैसे काकाटू में थोड़ा ज्यादा होता है, इनमें थोड़ा कम होता है, पर ये प्लकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, इसको हैबिट पड़ जाती है। और ये एक मालिक से ज्यादा अटैच हो जाते हैं। हाँ, सिंगल ओनर बर्ड। और इसमें भी ऐसा ही होता है? नहीं, इसमें घर में सभी से खेलते हैं। हाँ, ये सिंगल ओनर बर्ड है। तो ये बात का ख्याल रखिए, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, उस हिसाब से बर्ड सिलेक्ट करिए। पहले जो है आप सिंगल ओनर बर्ड लीजिए, बच्चों को इससे आप सेट करवाइए। अगर आपका बजट कम है ना तो आप सनकनूर के लिए भी जा सकते हैं, कांटेक्ट कर लीजिए राधा माधव बर्ड फार्म को। दूसरे बर्ड है, अगर और कम आपका बजट है, स्मॉल कनूर के लिए जाइए, कोकाटेल के लिए जाइए, फिर धीरे धीरे बर्ड आप बढ़ा सकते हैं। तो ध्रुवीश भाई, डाइट के बारे में, इनको अगर घर पे कोई हैंडटेम ले जाता है तो इनको क्या क्या खिलाना चाहिए? डाइट में ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। ओके। पर अफ्रीकन ग्रे में विटामिन ए और विटामिन डी ज्यादा देना रहता है। ओके, जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी मिले वो ज्यादा देना पड़ता है। और डाइट में ऐसा है कि फ्रूट, वेजिटेबल, सॉफ्ट फूड्स, वो सब आप दोनों का सेम। आपके फार्म की अपडेट में दोस्तों हमने बताया, इन्होंने 8 से 10 किस्म के वो भीगे हुए अनाज डाले थे, बीन्स डाले थे, फिर पपैया था। ऐसे जो भी सीजनल फ्रूट अभी अवेलेबल है वो डालते हैं। तो ये दोनों को वही डाइट देनी है। वही डाइट। और सीड्स कम देना है पर कम देना है। और इसकी जगह पेलेट्स भी साथ में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। पेलेट्स दोगे तो भी अच्छा है। ओके। और उसमें फ्रूट वेजिटेबल आप कभी कभार नहीं देते हो तो भी चलता है। तो पेलेट्स की भी थोड़ी आदत रखिए दोस्तों। पेलेट्स कंप्लीट डाइट है, हमने पेलेट्स के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है सीटाकस ब्रांड का, वो जाके आप देखिएगा ताकि आपको पता चले कि कौन से पेलेट्स आते हैं और क्यों दे सकते हैं उसको। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बात करते हैं कि इनकी एज कितनी रहती है। अफ्रीकन ग्रे में 50 से 60 साल तक वो जीते हैं। अच्छी आप केयर करते हो उसके हिसाब से वो उसकी लाइफ ज्यादा स्पेंड होती है। हाँ। और मकाऊ की 70 से 80 साल होती है। हो मतलब एक बार आपने ले लिया, आप दुनिया में रहे ना रहे, अगर इनको अच्छा खाना, अच्छी जगह दी तो ये आपकी माला पे फूल चढ़ाएंगे जरूर जाकर। तो इस तरीके से बहुत स्पेस देना जरूरी है, उसको फ्लाइट देना भी जरूरी है। ओके, फ्लाइट देना भी जरूरी है। फ्लाइट देने से उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है। ओके। और उसको कोई हेल्थ इश्यू नहीं होता है ज्यादा। और ये ज्यादा प्लेफुल और नोटी होते हैं, घर में काफी चीज तोड़ फोड़ भी करते हैं। आप उनको टाइम नहीं देते हो तो वो खुद को प्लकिंग स्टार्ट नहीं करता है, वो घर की चीजों को तोड़ना स्टार्ट मतलब गुस्सा दिखाएगा। अभी कांच का बर्तन फेंक दिया, सब कुछ तोड़ देगा, टीवी वीवी सब कुछ तोड़ता है। तो दोस्तों ये चीज भी आपको ख्याल रखनी है।
अगर ऊपर वाले ने आपको पैसा दिया है ना, अब पैसे की बात करते हैं, तो आपके लिए मैं कहूँगा इनके लिए एक छोटा सा बच्चों का कमरा होता है, 6x8 का, तो छोटा बेडरूम मिलता है बच्चों के लिए। तो बच्चों के देखिए मेरे से कितना प्यार कर रहा है ये, और उनके कमरे में रख सकते हैं जहाँ कोई चीज़ ना हो, टीवी की पैनल तोड़ सकते हैं ये। तो आपको हर चीज संभालनी है लेने मेरे से पास पहले एक पर्सनल ब्लू गोल्ड मकाऊ मेरा था टेम। हाँ। मेरे पर्सनल रखा हुआ था। हाँ। उसको मैंने फार्म यहाँ से शिफ्ट किया ना, तब मैंने 2-3 महीने टाइम नहीं दिया था। अच्छा। तो इतना एग्रेसिव हो गया था ना, मैंने रूम में ले जाके उसके साथ खेला, आधे घंटे का 1 घंटे तक खेला। उसके बाद उसको अकेला छोड़ा, लैपटॉप सब तोड़ दिया था उसने। अच्छा, ऐसा कई बार दोस्तों देखने को मिलता है। ज्यादा गाइड चाहिए आप राधा माधव बर्ड फार्म को कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अहमदाबाद का ये सबसे बेहतरीन फार्म है जिसको हम रेगुलर कवर करते हैं। अब ध्रुवीश भाई, प्राइस, पैसा सबको पैसे में बड़ा इंटरेस्ट है। देखिए ये निपिंग करते हैं, अगर टाइम नहीं देंगे तो निपिंग करेंगे। देखिए वो आपको बुला रहा है कि आप मेरे साथ खेलो, मुझे स्क्रैच करो। ये देखिए आपके सामने, ये मेरे से प्यार से निपिंग कर रहा है। स्क्रैच करोगे ना तो वो काटना बंद कर देगा। देखिए प्यार से। तो इनका प्राइस क्या रहता होगा? प्राइस इसका रहता है 1.5 से 2.25 के, 1.5 से 1.25 के आसपास। एक ब्लू एंड गोल्ड का। ब्लू एंड गोल्ड का। और हैंड टेम कितने का रहता है? एज के हिसाब से वो प्राइस का डिसाइड होता है उसका। और अफ्रीकन ग्रे कितने में आता है? अफ्रीकन ग्रे 50 से लेकर 60,000 तक। 50 से लेकर 60,000 तक। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये हैंड टेम के बारे में हमने की। ब्रीडिंग इनकी किस तरीके से रहती है? ब्रीडिंग कौन सी उम्र में ये स्टार्ट करते हैं? ब्रीडिंग अफ्रीकन ग्रे में 4 से 5 साल की एज के बाद वो स्टार्ट करते हैं। और ये ब्लू गोल्ड मकाऊ करते हैं 7 से 8 साल के बाद। इसमें आपका तो फार्म है, आपको पता होगा कि साल में कितनी बार इनसे आप ब्रीडिंग करवा सकते हैं? आप इसकी हेल्थ वाइज देखें और उनको अच्छा रखना हो आपको, तो अफ्रीकन ग्रे में साल में 2 बार ब्रीड लो। 2 बार ब्रीडिंग? 2 बार। कितने बच्चे एक बार में आते होंगे? एक बार में 2 से 3 बच्चे आते हैं। 2 से 3, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। हाँ ठीक है। और ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ में साल में 1 ही बार ब्रीड करता है। ओके। फिर आपको ज्यादा लेनी हो तो आप ले सकते हो, पर उसमें उसकी हेल्थ के इश्यू आ सकते हैं। मतलब इतनी लंबी ब्रीड करेगा 30-40 साल तक, तो आप साल में एक बड़ बार भी ब्रीड खींच लो। जाएगा, सूखे में आ कितने बच्चे जाएगा। देता है ये 1 से 2 बच्चे ही आते हैं। 1 से 2 बच्चे ही आते हैं। हाँ। इसी वजह से इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा रहता है। तो दोस्तों ये ब्रीड जल्दी नहीं करते, बहुत देर से करते हैं। हमने एक पूरा वीडियो बनाया है कि 500 रुपए में आपको मकाऊ मिलेगा, बहुत वायरल वीडियो हुआ, और लोग तो सच में समझ बैठे कि 500 रुपए में मकाऊ मिलता है। नहीं भाई नहीं, 500 में नहीं मिलता है, 5,000 में भी नहीं मिलता है, 50,000 में भी नहीं मिलता है। ये लाखों की चीज है, 1 लाख से नीचे नहीं मिलता है, ये 1.5 लाख से नीचे नहीं आता है। नसीब हुआ कि आपको कभी कभार कोई लो क्वालिटी बर्ड 1.5 लाख से नीचे मिल गया तो ठीक है, वरना इसका प्राइस 1.5 लाख से ऊपर ही रहता है। अब ध्रुवीश भाई, जैसे मैं हैंड टेम एक बर्ड ले आता हूँ, कुछ साल में रखता हूँ, खेलता हूँ, और फिर सोचता हूँ कि मैं भी अंडे बच्चे करवाऊँ, तो वो क्या करवा सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके आप उसको पर्सनल पेट के हिसाब से ले जा रहे हो, टेमनेस के हिसाब से, तो ब्रीडिंग में ना रखो ना, वही सबसे बेस्ट है। क्योंकि उसको आप उसको पार्टनर देते हो तो उसकी टेमनेस पहले तो चली जाएगी। अच्छा। ब्रीडिंग में डालते हो तो ये टेमनेस चली जाएगी, बॉन्डिंग टूट जाएगी, और वो अपने पार्टनर से बॉन्डिंग बनाएगा। और आप उनके पार्टनर के पास भी जाओगे ना तो वो भी काटने आएगा। अच्छा। हाँ। जैसे ये मेरे को काटने आ रही है, हाँ। है ना, इसको अब ये इसका इसको आप कर रहे हो ना तो ये आपको काटने आएगी। ये देखो, तो दोस्तों ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है। हम इसीलिए बर्ड के साथ वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको एग्जांपल मिले। ये देखिए मेरे से खेल रहा है, ठीक है, मेरे से खेलना चाहता है, ठीक है, मैं इसको खुजाता हूँ, इसको बहुत अच्छा लगता है। तो ब्रीडिंग में अगर डालना है तो आप भूल रहे हैं, ये उसकी टेमनेस जो है वो कम हो जाएगी। और ये बड़े बर्ड है, आपके बच्चों को दोस्तों इंजर्ड कर सकते हैं, तो थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप इनको घर पे ले आइए, और ये आपको जान लेंगे, उसके बाद आप पे अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। पर वाइल्ड बर्ड बहुत ज्यादा अटैक कर सकता है। हाँ। ठीक है, तो आई होप वो आपने पुराने वीडियो में भी देखा होगा, हमने जो वीडियो बनाया था उसमें जाली वाली वो सब काट देते। तो फाइनली अगर किसी को कलरफुल बर्ड नहीं चाहिए और टॉकिंग बर्ड चाहिए तो अफ्रीकन ग्रे बेस्ट है, और बजट भी काफी कम है। और किसी को बहुत बड़ा बर्ड चाहिए, एक्सपीरियंस वाला इंसान है, तो उसके पास ब्लू एंड मकाऊ है, तो वो ब्लू एंड गोल्ड मकाऊ है। मकाऊ में और भी स्पीसीज आती है, हाँ, वो भी ले सकते हैं। वो अपने पास बजट का इश्यू नहीं है, तो आप और भी मकाऊ की ब्रीड होती है वो भी ले सकते हैं, तो अपने पास मिल जाएगा सारे। हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी तो मैं बाहर से अरेंज करके भी आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों राधा माधव बर्ड फार्म की आप अपडेट देखते रहिएगा, मैं अपडेट आप लोगों को देता रहता हूँ। तो ध्रुवीश भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा एपिसोड बनाने के लिए, जानकारी देने के लिए। सारी चीज हमने कवर कर ली। डाइट में ए और विटामिन डी का ख्याल रखना है। टोकिंग के लिए अफ्रीकन ग्रे ले सकते हैं, ये अफ्रीकन ग्रे की बात कर रहा हूँ, और बजट में कम है, ये इसका फायदा है। ब्लू एंड गोल्ड में कलर अच्छे हैं,
बड़ा बर्ड है, खूबसूरत बर्ड है और प्लेफुल बर्ड है, ज्यादा खेलेगा। ये खेलने में थोड़ा शांत बर्ड है, ये इतना खेलेगा नहीं। अफ्रीकन ग्रे ये इतना खेलने में पसंद नहीं करता है, मूड होगा तब खेलेगा, लेकिन ये तो खेलते ही रहेंगे जैसे आप देख रहे हैं। तो आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। ध्रुवीश भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा वीडियो देखने के लिए पेट गुरुजी को देखते रहिए और राधा माधव बर्ड फार्म को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, वहां पर रेगुलर अपडेट आपको इस फार्म की मिलती रहेगी। तो जय हिंद के साथ आज के एपिसोड में दोस्तों इतना ही।